सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे समझ नहीं आती ये लड़की है या जिन है, कोई जादुई शक्तियाँ हैं इसके अंदर, कोई मतलब कि सुपर पावर्स की मालिक है ये। इस बच्ची में क्या है, इस लड़की में क्या ख़ास है कि ये हर किसी की खुशी में खुश होती है, हर किसी के गम में गमगीन होती है और हर किसी की खुशी में शामिल होती है और हर किसी के गम में शामिल होती है। कभी कहीं पे ये गैर हाज़िर नहीं होती। और वो कौन है? वो एक ही है जो अपने माँ-बाप की खुशियों और गमों में भी शामिल होती है, कभी भी गैर हाज़िर नहीं हुई, एब्सेंट नहीं हुई। और अपने ससुराल के भी मामलात में से कभी भी वो हमें ऐसा नहीं है देखने को मिला कि वो कहीं पर भी मौजूद ना हो, गैर हाज़िर हो इनकी खुशियों और गमों में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बावर्चन आंटी के घर में बहन एक है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो पहली नहीं है, बड़ा भाई है तो छोटा नहीं है, छोटा है तो बड़ा नहीं है। इस तरह के मामलात देखने में आते हैं। एक की बर्थडे हुई तो बड़ी बहन नहीं आई, दूसरी की बर्थडे हुई तो छोटी बहन नज़र नहीं आई। इस तरह के मामलात चल रहे हैं। इस पे बात करते हैं। मनाया बर्थडे आंटी जी ने अपने छोटे शहज़ादे का बड़े शान और शौकत के साथ और अपने बेटे की मनपसंद डिशेज़ जो हैं वो बनाई और बड़े बेटे की भी सेलिब्रेट की थी। उसमें इसमें थोड़ा फ़र्क मुझे नज़र आया, उस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी, भाई भी गैर हाज़िर था, छोटी बहन भी। और तो और मंगेतर जो है उसने भी कोई ख़ास इस बार ना कोई गिफ्ट भेजा और ना ही कोई अभी ज़िक्र सुनने को मिला कि उनके सैया जी का बर्थडे था। और वो जो जोश व ख़रोश हमें नज़र आया था पिछली ईद पे, जो मतलब कि बरसात कर दी थी क्या नाम है आंटी जी की बहू ने गिफ्ट्स की, वो इस बार दिखाई नहीं दी। उस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे ये किस तरह के बच्चे हैं कि माँ जो है वो इतनी एफ़र्ट लगाती है, इतना थकती है इनके लिए, इतना कुछ करती है इनके लिए और बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक थैंक यू तक नहीं बोलते बच्चे माँ को गले नहीं लगाते, माँ को बोसा नहीं देते, माँ का हाथ नहीं चूमते, माँ को हाथ से केक नहीं खिलाते, माँ को कभी ये नहीं कहा कि हमारी प्यारी अम्मी आप हमारी जान हैं, आप हमारा दिल, जिगर सब कुछ हैं, आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रौनक है, आपकी ज़िंदगी से की वजह से हमारी ज़िंदगियों में सुकून है, हमारा नाम है। आपने हमें जीना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें मुआशरे में आगे बढ़ना सिखाया। आपकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आप हमारी प्यारी अम्मी अजीम अम्मी हैं जो हमारी हर खुशी गम को मतलब में को याद रखती हैं। हम गम ज़दा होते हैं तो आप गमगीन होती हैं, जब हम खुश होते हैं आप खुश होती हैं। हमारी खुशियों में आपकी खुशियां हैं और आप हमें स्पेशल फ़ील करवाती हैं। तो हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सारी जो है ना बहारें देखें और अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कि हम आपको बिठा के खिलाएँ, आपकी खिदमत करें। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए कि ज जितनी खिदमत आप हमारी करती हैं, जब अल्लाह हमें भी मौका दे, जब आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम भी आपकी ऐसे ही खिदमत करें, ऐसे ही आपका ख़्याल रखें, ऐसे ही आपके स्पेशल डे जो हैं उनको सेलिब्रेट करें। ना जी ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाहु अकबर! मैं कहती हूँ कि मैं इतना इस घर में इन चीज़ों को मिस करती हूँ। हालाँकि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका चैनल है और ये एक-एक चीज़ को इस तरह यूट्यूबर जो हैं वो कैश करते हैं और बाकायदा रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाता है कि भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मम्मा ने खाना बनाया। देखते हैं कि बेटा क्या उसका रिएक्शन क्या आता है इतने सारे खाने देख के, क्योंकि किचन में खड़े होकर गर्मी में इतना सारा खाना बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है। जो आंटी जी ने बहुत सारी डिशेज़ बनाई अपने बेटे की फ़ेवरेट, उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इसके बावजूद भी इतना ठंडा रिएक्शन, इतना ठंडा, मैं यकीन करें सिर्फ़ सिर्फ़ मेरा मतलब अपने बेटे को मैं ऐसे कुछ बना के दे दूँ ना, फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे दूँ या कभी कुछ मतलब उसको भूख लगी हो वो मुझे ना बोले कि मम्मा मेरी थक जाएँगी या मम्मा बिज़ी हैं या खाने का टाइम होगा तो खाना खा लूँगा, अभी भूख लगी है तो कोई बात नहीं। और मैं उससे पूछ लूँ कि बेटा आपको मैं ये चीज़ बना के दे दूँ? तो वो कहता है जी मम्मा बना के दे दे। और जब मैं उसको बना के देती हूँ तो बनाने से पहले वो मुझसे हज़ार बार पूछते हैं अम्मी आप थक तो नहीं जाएँगी? आपको कोई मसला तो नहीं है? आप कोई परेशानी नहीं है, गर्मी तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं मैं आपको बना के देती हूँ, अभी लेके आती हूँ। और जब मैं बना के लेके आती हूँ वो इतना हैप्पी हो जाता है और वो खुश होता है और मुझे
कहता है कि थैंक यू मम्मा। ये किस तरह के यार बच्चे हैं। और मैं मतलब कि मैं हैरान हुई हूँ। उस दिन इनके बड़े बेटी का भी बर्थडे था और यकीन करें कि उस बंदे ने, इसकी अम्मा ने उस दिन भी खाना बनाया था, अच्छा बनाया था। माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए, थोड़े बच्चे जो होते हैं ना कुछ, वो ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, उनकी डिमांडें ज़्यादा होती हैं। तो ये छोटा बेटा जो है ये थोड़ी, मुझे लगता है इनका, वो थोड़ा ज़्यादा ही डिमांडें करने वाला है। आपको पता ही है उसकी अपना ही एक लाइफ स्टाइल है और उसके खाने पीने शशके हम सब जानते हैं। यही वजह कि उसकी तोंद इतनी बढ़ गई है और उसका मुंह फूल के ऐसे कुप्पा हो चुका है। वो समी था ना, वो जो गाने गाता था, क्या नाम था, ज़ेबा बख्तियार का जो हस्बैंड था, अदनान समी, इस तरह कुछ उनका नाम था। तो जिस तरह वो फूल के कुप्पा हो गए थे ना, बाद में तो उसने वो सर्जरी करवा के अपना वेट कम करवाया, चर्बी निकलवाई। तो इस तरह ये बंदा हुआ पड़ा है। या नुसरत फ़तेह अली खान बोल लें, या आबिदा परवीन जो हमारी लेजेंड हैं, चले वो तो अब बड़ी एज की हैं, तो इन इतना भाई आपने वेट गेन कर लिया है खा खा के। तो कुछ लोगों के तो बेचारों के मसले होते हैं, उनका वेट मतलब अल्लाह की तरफ से ही होता है, वो ना भी खाएं तो। लेकिन इस बंदे ने सिर्फ अपना वेट बढ़ाया बैठ बैठ के और खा खा के। कोई काम नहीं है। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, वेला नकम्मा। और माँ सदके वारी जाती है। माँ का बस नहीं चलता कि बेटे को ठुसा 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 के पता नहीं किस लेवल तक वो पहुंचा दे। कोल्ड ड्रिंक ये पीता है, ऊट पटांग किस्म की वो जो नूडल्स हैं वो ये खाता है। हालांकि नूडल्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता नूडल्स का। तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स ये पीता है। और आप इसकी ऊट पटांग की चॉइस देख लें, किस तरह के ये खाने खाता है। तो आंटी जी को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। भाई ये किस तरह की माँ है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई आप जिम ज्वाइन करें, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, आप हेल्दी खाएं। टेस्ट नहीं भी अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपकी डाइट में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरह, इनका प्यार मेरी समझ से बाहर है। इनका सबका जो प्यार है ना आपस में, वो सब सारा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला प्यार मोहब्बत है, फ़ायदा कोई नहीं पहुंचाने वाला। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। भाई तुम्हारी माँ खड़ी हुई है, फिर उसने ऊपर से 3-4 डिशेस घर में बना के फिर उसने पिज़्ज़ा और बर्गर भी मंगवाए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। और वो कह रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा मैंने बनाया है। वो पिज़्ज़ा बर्गर भी मंगवाए हैं। और मजाल है कि उसने एक मुस्कुराहट भी अपनी अम्मी की तरफ जो है ना, मतलब दिखाई हो फेस पे, एक मुस्कुरा के अपनी अम्मा की तरफ उसने देखा हो। अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह। यार तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। इतना कुछ वो तुम्हारे लिए करती है, तुम लोगों का काम है। भले भले वो वीडियो वीडियो के लिए करती होगी, शायद इसलिए बच्चों को नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आती प्यार वाली, हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। तो उसने नहीं, फिर जी वो खाना खाया। खाने के दौरान जो फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, कौन था जी, एक थी कुमकुम जो हमेशा ही होती है। जैसे मैंने कहा, वो मुझे नहीं समझ आती, उसके अंदर सुपर पावर्स हैं, वो चुड़ैल है क्या है, कि वो जिसका बर्थडे हो वो हाजिर होती है, जिसका भी कोई स्पेशल डे हो वो हाजिर होती है, चाहे वो उसके अम्मा के घर में कोई खुशी गमी हो वो हाजिर होती है। इनकी बेटियों की तरह वो नहीं होती। एक के बड़े भाई का बर्थडे हुआ तो बड़ी बहन नहीं आई, छोटे का हुआ तो छोटी बहन गायब है, चहेती बहन जो लेट नाइट उठ के तो खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, और वो गायब है मंजर आम से। और 4 बंदे बैठे हैं खा रहे हैं जी। एक बड़ी बेटी जो हमेशा की तरह खाना जब अच्छा बनता है वो लाजमी आती हैं, उसके बाद बहू, उसके बाद वो इनके हस्बैंड और ये खुद आंटी जी, बस इसके अलावा कोई नहीं। और फिर केक कटिंग हुआ है जी। और केक कटिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी बहन और वो मोटू वो जिसका केक कटिंग किया गया। और केक भी आंटी ने खुद काटा, आपने देखा, आंटी जी खुद केक काट रही हैं। और वो बंदा इतना लापरवाह है, इतना लापरवाह है कि उसने इतना नहीं किया कि मैं केक उठा के अपनी वालदा के मुंह में डाल दूं, मतलब थोड़ा अम्मा को खिला दूं, बहन को खिला दूं। वो भी अम्मा खिला रही है जी उठा के। और वीडियो कौन बना रहा है, वो इसका बड़ा भांजा, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा है इनकी, जो इन्होंने फिर टिकटॉक पे लगा के शशके करने हैं, वो इंस्टा पे लगा के ये फील करवाना है सोशल मीडिया पे कि हमारा बड़ा प्यार है, हम बड़े हैप्पी रहते हैं, हम बड़ा जो है ना, हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मौज मस्ती में गुजर रही है, और हमारा आपस में बड़ा प्यार है। तो बड़ा अफसोस होता है जी मुझे इनकी ये हालात ज़िंदगी देख के। और कहाँ गायब थी वो, उसी घर में है ना, फिर वो कहाँ गायब थी। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे बड़ी आएगी वहाँ छोटी नज़र नहीं आएगी। आपको पता है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं,
बड़ी कहती है कि जो आपके बच्चों पे अटैक करे उसको जूते की नोक पे रखें, बदज़ुबान लोग कभी खुश नहीं रह सकते, बदज़ुबान लोग अकेले रह जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं, वैसे रह जाते हैं। और फिर छोटी से जब लोग मुखातिब होते हैं और पूछते हैं, हाँ भाई बताओ तुम्हारी बहन बड़ी चीख चिल्ला रही थी, बड़े रोने धोने उसने डाले हुए हैं इंस्टा पे, बड़ी वो पोस्ट शेयर कर रही है, पोस्ट पे पोस्ट लगा रही है, तो हमें तो लगता है कि ये तुम्हें ही सुना रही है। तो मुहतरमा क्या फरमाती हैं कि वो जी बाजी जान का बीपी हाई हुआ है क्योंकि जो व्यूज़ हैं वो कम है। अभी भी देख लें उस शहज़ादी जो कितने दिनों से अम्मा अब्बा के घर में बैठी हुई है, जो अब चाहती है कि बड़ी बहन इस घर में ही ना आए, वो वो मुहतरमा व्यूज़ के ताने दे रही है बहन को, क्योंकि भाई उसके 4 व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वीडियो में स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी वीडियो में झूठ ज़्यादा होता है, उसकी वीडियो में कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। बड़ी की वीडियो में ये स्पाइसेस नहीं होते कि शोर के साथ ये हो गया, ससुराल वालों के साथ वो थोड़ा पर्देदारी रखती है, अपने घर की प्राइवेसी को उसने काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है, तो वो इस तरह के शोशे नहीं छोड़ती, अपने हस्बैंड की इज्जत करती है। भले रोज़ भी माँ बाप के घर आती है तो कम से कम अपनी भाभी और घर वालों से चलो तमीज़ से रहती तो है ना, उनको आके तो गालियाँ तो नहीं देती, उनको उनके खिलाफ घर में बैठ के वीडियोस तो नहीं बनाती। यही वजह है कि वो भाभी भी उसको प्यार से बुला लेती है, उसके बच्चों को घर हाथ से खाना बना के खिला देती है, बड़ा भाई भी उसके बच्चों को के सर पे हाथ रख देता है, वरना अंदर कुछ भी नहीं है, इधर भी है कुछ भी नहीं। लेकिन ये इधर ये है ना कि जी को जी है, वो कुमकुम इसका ख्याल रखती है और वो भी कुमकुम को बर्दाश्त करती है। लेकिन वो जो छोटी है ना उसका मिजाज बहुत ही जो है ना गर्म है, बहुत। वो कहती है मेरा खून ठंडा, मेरे पे जिन्नात आशिक हो जाते हैं, जिन्नात जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है, मुझे घर में टिकने नहीं देते। पहले मैं अकेली थी तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, अब मेरे बच्चे का साथ है। तो सोलर लगवाने से पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं 6-7 लाख का खर्चा कर रही हूँ, जिन्नात को सहूलत दे रही हूँ, यहाँ तो जिन ही ऐश करेंगे, मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी, बच्चे का साथ है और ये जिन्नात मुझे तंग करते हैं। तो तुमने 6-7 लाख लगा के फिर तुमने वो घर छोड़ दिया, और वो जो एसी और उसकी मौज मस्तियाँ जो हैं सोलर की, वो फिर पीछे जिन्नात एंजॉय कर रहे हैं। हैं तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि मैं इतना खर्चा कर रही हूँ तो किस काम का, जब मैं इस घर में नहीं रह सकती। तो इतना कुछ करने के बाद उस बीवी को ख्याल आया कि भाई ओहो मेरे तो घर में मतलब कि जिन्नात का कब्जा है, जो मुझे सुबह मॉर्निंग में उठा देते हैं, मेरी नींद ख़राब कर देते हैं, और रात को मुझे लेट नाइट खाने नहीं खाने देते, मूवी नहीं देखने देते। तो मैं तो बड़ी तंग हूँ इस घर में। तो पहले तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो बच्चे का साथ है, अब तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो ताम तबला उठा के अम्मी के घर आ जाती हूँ, जब तक कोई बड़े फैसला नहीं करते कि अब इस मसले का क्या हल निकालना है, जिन्नात को कैसे भगाना है या फिर जो भी करना है। तो ये मामलात हैं जी। और बड़ी जो है वो बड़ा एहतियात से काम लेती है, कभी अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ उसने कोई बात नहीं की, जो मुझे अच्छी लगती है उसकी ये आदत। और ना ही अपने माँ बाप के साथ उसका जो भी बिहेवियर है, हमने देखा वीडियोज़ में भी देखा कि वो कोई ख़ास जो है वो प्रोटोकॉल नहीं देती अपने माँ बाप को, और कोई ख़ास वो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, और ना ही उसने माँ बाप की खिदमत करनी है। खिदमत जब भी करनी है बहू नहीं करनी है। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी वीडियोस में कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, इशारतन भी। जैसे इसने कहा ना, चले गए लेटर छोड़ के, खाना बना के रख के, और मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये है वो है, तो किया ना माँ बाप को जलील। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन वो अपनी वीडियोस में अपने घर वालों को लान तान, और इसी तरह अपने ससुराल वालों की लान तान करती रहती है। मस और इतनी मासूम बनती है कि जैसे बिल्कुल नन्ही बच्ची है, किसी को भी धो के चली जाती है मासूमियत में, और फील ही नहीं उसको होता कि मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन ये बड़ी इस मामले में थोड़ी ठीक है, मुझे इसलिए ये थोड़ी बेहतर लगती है। तो ये मामलात हैं जी। भाई साहब नहीं थे बर्थडे में, क्योंकि भाई एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, तो आंटी जी बेचारी की मेहनत जो होती है ना हर बार वो ज़ाया हो जाती है, उस मेहनत पे पानी फिर जाता है। सिवाय चंद व्यूज़ के और कोई आंटी जी को फ़ायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी आंटी जी की औलाद ने उनकी नाक कटवाई, और ये वो औलाद है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि निकम्मी औलाद न मज़ा न सवाद, ये वो औलाद है। तो अल्लाह रहम फरमाए आंटी के हाल पर। हमारी दुआएं आंटी के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ आंटी जी के साथ हैं, और लेकिन हालात बड़े माड़े हैं। ठीक है, बहरहाल जी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।